हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भारत की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में बताऊंगा। ये लड़ाइयाँ भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इन लड़ाइयों में से हर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद चंदवार का युद्ध होता है, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है। वह 1194 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जयचंद की पराजय होती है। अगला युद्ध आता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। अगला युद्ध आता है 1527 ईस्वी में, जो खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय को हारना पड़ा। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जो बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ और अफगानों को हार का सामना करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए, ठीक। इन चारों युद्धों में जो बाबर की जीत हुई और इन युद्धों को आप जो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, प ख च घा चौक, ठीक। तो प फॉर पानीपत का प्रथम युद्ध, ख फॉर खनवा का युद्ध, च फॉर चंदेरी का युद्ध, घ फॉर घाघरा का युद्ध। तो ये चारों युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़े गए, जिनमें चारों युद्धों में जो बाबर की जीत हुई थी। और उसके बाद 1539 ईस्वी में जो आता है वह चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है, जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के ही बीच होता है। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं की पराजय होती है। तो दोस्तों अगला युद्ध है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी और हिमू को पराजय का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। उसके बाद प्लासी का युद्ध आता है, जो 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। अगला युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध है, जो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत और मराठों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ जो है विजय हासिल किए थे। अगला युद्ध आता है जिसे आप सब लोग जानते हैं, जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहलाता है। इसमें मंगल पांडे की अहम भूमिका रही। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो 1939 1945 के बीच हुआ जो है। उसके बाद 1962 में एक युद्ध हुआ, जो भारत और चीन के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच भी 2 युद्ध हुए। जो भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध जो हुआ था वह 1965 ईस्वी में हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1971 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आज का रहा, जो भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों के संबंध में था। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दोस्तों जो केवल समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप जो कैसे जानेंगे किस युद्ध में किसकी जीत हुई थी किसकी हार हुई थी, तो इस वीडियो में जिसका भी नाम पहले आ रहा है उसकी जो जीत हुई थी और जो नाम बाद में आ रहा है उसकी पराजय हुई थी, सिर्फ तराइन का प्रथम युद्ध को छोड़ के, ठीक। धन्यवाद।